नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। फिलहाल राज्य पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं शेष अधिकांश क्षेत्रों पर हल्के बिखरे हुए तौर पर बादलों के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है। मुख्य रूप से इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू होते हुए जयपुर संभाग के जयपुर, अलवर, दौसा व भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर आगामी कुछ घंटों के दौरान हल्की बादलवाई एवं संघन बादलों के साथ कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। वहीं लेटेस्ट मौसमी अपडेट के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आगामी दिनों के दौरान राज्य पर हल्की सर्दी का प्रभाव बढ़ता हुआ वह पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की गुलाबी ठंड का प्रभाव तेज नजर आ सकता है। वहीं लेटेस्ट मौसमी अपडेट के अनुसार आगामी सप्ताह के दौरान राज्य पर हवाओं की गतिविधियां उत्तरी रहने से धीरे सर्दी से प्रभावी गतिविधियां बढ़ी हुई नजर आ सकती हैं। वहीं किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान वर्तमान में रबी फसल की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी दिनों के दौरान आप संभवतः कृषि कार्य को निरंतर रूप से बनाए रखें। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे, एकदम संयम सटीक जानकारी की बात करेंगे। आपके जिले पे मौसम किस प्रकार से बना रहेगा, किन जिलों पर बादलवाई के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी सबसे पहले। दोस्तों बात करेंगे एक एक जिले की मौसमी सिस्टम की। आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है, शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह के समय हल्की बादलवाई के साथ हल्की बूंदें कई क्षेत्रों पर नजर आ सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। अलवर को लेकर बात करूं दोस्तों, अलवर पर भी सुबह के समय हल्की बादलवाई के साथ दोपहर तक कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क बनेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ ही मौसम खिली हुई धूप देखने को मिलेगी और न्यूनतम अधिकतम तापमान 28-29 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 15-16 तक देखा जा सकता है। दौसा को लेकर बात करूं दोस्तों, दौसा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की तिथराई बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 29-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 15-16 तक देखा जा सकता है। शेखावाटी क्षेत्रों को लेकर बात करी जाए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्रों पर भी फिलहाल बादलवाई के साथ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ आज रात्रि से व सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि कल दोपहर से मौसम बिल्कुल साफ एवं शुष्क नजर आएगा। अधिकतम तापमान आज 27-28, न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखा जा सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं, झुंझुनू पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। सुबह के समय बादलवाई के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी एवं हल्की बूंदाबांदी का प्रभाव देखा जा सकता है। दोपहर बाद मौसम शुष्क बनेगा। अधिकतम तापमान 27-28 तो न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू क्षेत्रों पर भी बादलवाई के साथ मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बूंदें कई क्षेत्रों पर देखी जा सकती हैं। मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव नजर आएगा। दिन में अधिकतम तापमान 24-25 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं दोस्तों, हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ हल्की बूंदें कई क्षेत्रों पर नजर आ सकती हैं। हालांकि मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा ज्यादातर समय। अधिकतम तापमान 26-27 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आ सकता है। चूरू को लेकर बात करूं दोस्तों, चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान सुबह के समय कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ठंडा रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आ सकता है।
बीकानेर को लेकर बात करूं दोस्तों, बीकानेर पर भी बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा और आगामी रविवार के दिन भी मौसम साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 26-27 तो न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। जैसलमेर को लेकर बात की जाए दोस्तों, जैसलमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुबह के समय कुछ एक क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ कुछ बूंदें गिर सकती हैं, जिससे थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव नजर आएगा। दोपहर बाद मौसम बिल्कुल साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना फिलहाल मौसमी आकलनों से नजर आ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आ सकता है। जोधपुर को लेकर बात की जाए दोस्तों, जोधपुर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 तो न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। राज्य पर फिलहाल धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आएगी और धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव आगामी दिनों के दौरान बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। अजमेर संभाग को लेकर बात की जाए, अजमेर संभाग पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। खिली हुई धूप के साथ अजमेर पर अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आएगा। नागौर को लेकर बात करूं, नागौर पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हल्की बादलवाई के साथ कुछ क्षेत्रों पर तितछाई बूंदें गिर सकती हैं। मौसम में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल ज्यादा संभावना मौसम शुष्क रहने की है। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आएगा। टोंक को लेकर बात की जाए, टोंक पर भी मौसम शुष्क, अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। सवाई माधोपुर को लेकर बात की जाए किसान भाइयों, तो आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 32-33, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। हालांकि सवाई माधोपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान रात्रि के समय कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ हल्की बूंदें कई क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। ज्यादा संभावना मौसम शुष्क रहने की संभावना है। करौली को लेकर बात की जाए दोस्तों, करौली पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय कुछ क्षेत्रों पर बादलवाई देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 29-30, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। धौलपुर को लेकर बात की जाए, धौलपुर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 15-16 तक देखा जा सकता है। भरतपुर को लेकर बात करूं, भरतपुर पर भी सुबह के समय बादलवाई के साथ दोपहर बाद मौसम शुष्क बन जाएगा। अधिकतम तापमान 28-29, न्यूनतम तापमान 15-16 और भरतपुर संभाग पर आगामी दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का प्रभाव बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात की जाए दोस्तों, भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मौसमी आकलनों से अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक रहने की संभावना है। कोटा को लेकर बात की जाए दोस्तों, कोटा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना। दिन में अधिकतम तापमान 31-32, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी को लेकर बात करूं, बूंदी पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। बराबर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 31-32, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आने की संभावना। झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। उमस जैसी स्थिति दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 31-32, न्यूनतम तापमान 15-16 तक नजर आ सकता है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश क्षेत्रों पर शुष्क ही नजर आएगा। उदयपुर पर अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। रात्रि के तापमान में थोड़ी गिरावट धीरे धीरे बढ़ी हुई नजर आ सकती है। राजसमंद को लेकर बात की जाए, राजसमंद पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30-31 तो रात्रि के तापमान में 14-15 तक देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं, चित्तौड़ पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 तो रात्रि के न्यूनतम तापमान 14-15 तक देखा जा सकता है। प्रतापगढ़ को लेकर बात की जाए, प्रतापगढ़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 तो न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ रहा है। और फिलहाल मौसमी आकलनों से बात की जाए तो प्रतापगढ़ पर आगामी रविवार, सोम व मंगलवार के दिन हल्के बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। डूंगरपुर को लेकर बात करूं दोस्तों, डूंगरपुर पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हल्की बादलवाई देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात की जाए दोस्तों, बांसवाड़ा पर भी फिलहाल आगामी 3 दिनों के दौरान बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क ही नजर आएगा। अधिकतम तापमान 32-33, न्यूनतम तापमान 17-18 तक नजर आ सकता है। हालांकि मंगलवार के दिन कुछ क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान हल्की बादल एवं गहरे संघन बादल देखे जा सकते हैं। जालौर को लेकर बात की जाए तो जालौर पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। खिली हुई धूप के साथ दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15-16 तक देखा जा सकता है। पाली को लेकर बात करूं दोस्तों, पाली पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 15-16 तक देखा जा सकता है।
बाड़मेर को लेकर बात करूं दोस्तों, बाड़मेर के मौसमी आकलनों से फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान दिन में 30-31 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। और आगामी दिवाली तक कह सकते हैं राज्य पर मौसम अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की तितराई बादलों के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों से निवेदन है आगामी दिनों के दौरान अभी की रबी की फसल की तैयारी को निरंतर बनाए रख सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी किसान भाइयों मित्रगणों को मेरी ओर से हार्दिक दिवाली की शुभकामनाएं फिलहाल। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने गांव जिले का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। राम राम सा।